हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स का सोल्यूशन। तो सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपको ये टाइम मीटिंग के टाइम्स मिले हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। आपको इनको मर्ज करके बनाना है, मीटिंग्स को मर्ज करना है और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्ट टाइम में आपको इनको प्रिंट करना है। जिसको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है बीच से, तो आपको क्वेश्चन वीडियो पहले जाकर देखना चाहिए। क्वेश्चन वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन की डिस्कशन करता हूँ व्हाट, हाउ और वाई के टर्म्स में। देखिए, अब पहला काम क्या करना है आपको सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए। पहला काम आप ये कीजिएगा कि इन मीटिंग्स के आरे को सॉर्ट कर लीजिए स्टार्ट टाइम पे। तो पहली हो जाएगी आपकी 1-8, दूसरी हो जाएगी आपकी 5-12, तीसरी हो जाएगी आपकी 14-19, चौथी हो जाएगी 22-28, पांचवी होगी 25-27, स्टार्ट टाइम पे सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, और छठी होगी 27-30। ठीक है, अब क्या करना है, इसको स्टैक में डालिएगा। पहले वाला स्टैक में डाल दीजिए, दूसरे वाला। अब देखिए 5-12, 5 का स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से ज़्यादा नहीं है, तो वो इसके ऊपर नहीं डलेगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसी के एंड टाइम को अपडेट करके 1-12 करा देगा। मैं दोबारा करता हूँ ये स्टेप। 1-8 पड़ा था, 5-12 आ रहा है, 5-12 ने आया तो उसने देखा कि मैं इसके एंड टाइम के बाद स्टार्ट नहीं होता हूँ, मैं इसमें मर्ज हो सकता हूँ, तो वो इसमें मर्ज हो गया और उसने इसको 1-12 बनवा दिया। पुश नहीं हुआ, टॉप वाले का एंड टाइम चेंज करा दिया। 14-19 उसका तो स्टार्ट ही इसके एंड से ज़्यादा है तो वो पुश होगा। 22-28 उसका तो स्टार्ट ही इसके एंड से ज़्यादा है तो वो पुश होगा। देखिए ये चल क्यों रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्ट टाइम के अंदर है। हम सॉर्ट पहले ही कर चुके हैं, इस आरे को सॉर्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्ट टाइम में लेकर आ चुके हैं। तो अब अगर 22-28 का 22 ही 19 से ज़्यादा है, तो बाकी बाद वालों का तो 25-19 से ज़्यादा होगा ही होगा। तो ओनली कैंडिडेट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड विद 14-19 फॉर पर्पज ऑफ मर्जिंग इज 22-28, नॉट 25-27, क्योंकि वो अगर 22 ही मर्ज नहीं हो पा रहा है तो 25 मर्ज होने से रहा, क्योंकि उसका स्टार्ट टाइम और ज़्यादा है। आया 25-27, 25-27 का स्टार्ट टाइम 28 से छोटा है। ठीक है, तो वो इसमें मर्ज देखिए कैसे होगा। 22-28 इतनी बड़ी चीज़ है, 25-27 इतनी बड़ी चीज़ है, तो मर्ज होने के बाद भी 22-28 ही रहेगा। ठीक है, जब मर्ज हो रहा है तो हो पता है क्या रहा है, हम एंड टाइम को मे बी अपडेट करेंगे, एंड टाइम को मे बी अपडेट नहीं करेंगे, ऐसा कर रहे हैं हम। एंड टाइम मे बी अपडेट हो, एंड टाइम मे बी अपडेट ना हो। तो एंड टाइम अपडेट होगा या नहीं होगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि एंड टाइम किसका बड़ा है। पहले से 22-28 पड़ा था, तो 25-27 में मर्ज होगा, तो इसको आप 25-27 ना बना, 22-27 मत बना देना, 22-28 ही रहेगा। मतलब 25-27 को खाने के बाद भी ये 22-28 ही रहेगा। ठीक है, तो जब मर्जिंग की एक्टिविटी होती है तो नया एंड टाइम जिसका ग्रेटर एंड टाइम होता है उसका ग्रेट एंड टाइम बन जाता है। तो अगला आया 27-30, तो 27-30 इज अ स्टार्टिंग टाइम जो इसके एंड टाइम से छोटा है, तो मतलब मर्जर तो होगा। 22-28 ऐसा है, 27-30 कुछ ऐसा है, मर्जर तो होगा, और जो नया इंटरवल बन जाएगा वो 22-30 बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बारी में समझ में ना आया हो, तो कई दफ़े 2 आइट्रेशन से समझ में आ जाता है। तो मैं फटाफट से आपके दूसरी आइट्रेशन करता हूँ। सॉर्ट किया, सबसे पहले 1-8, दूसरा होगा 5-12, आरे में ही सॉर्ट किया है अभी। तीसरा होगा भाई कौन, 14-19, अभी स्टैक यूज़ नहीं कर रहे। चौथा होगा 22-28, पांचवा होगा 25-27, और लास्ट होगा 27-30। ठीक है, अब हम दोबारा से लूप चलाएंगे और स्टैक के साथ इंटरेक्ट करेंगे। पहला बंदा केवल पुश होगा। अब दूसरा बंदा, दूसरे ऑनवर्ड्स क्या होगा, वो बाहर आकर खड़े हो जाएंगे और वो देखेंगे कि हम पुश हों या मर्ज हों। तो उसका फैसला कैसे होगा, अगर आने वाले का स्टार्ट इसके एंड के बियॉन्ड है, ये 1 से लेकर 8 है और वो 5 से लेकर 12 है, तो ये उसके खत्म होने से पहले ही शुरू हो रहा है, तो मर्जर होगा। अगर ये बाद में शुरू होता, जैसे अगर ये 9 से 12 होता तो मर्जर नहीं होता, लेकिन ये 5 से 12 है तो मर्जर होगा, और जो नई वैल्यू होगी ना वो 1 से 12 बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है तो इसका एंड टाइम अपडेट हो जाता है, जो बड़ा एंड टाइम हो वो आ जाता है, तो 1 से 12 बन जाएंगे हम। ठीक है, 14 से 19। अब 14 से 19 को बहुत ध्यान से देखिएगा, वो तो शुरू ही बाद में हो रहा है भाई, 12 के बाद शुरू हो रहा है वो। 1 से 12 जो है वो अगर यहाँ तक है तो 14 से 19 यहाँ है। 14 से 19 शुरू ही बाद में हो रहा है, तो वो मर्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट वाई था वो ये था कि हमने 14 से 19 को ही मौका क्यों दिया
1 से 12 के साथ मर्ज होने का, क्योंकि अगर 14 से 19 ही मर्ज नहीं हो सकता तो 22 से 28 तो मर्ज हो ही नहीं सकता 1 से 12 के साथ। अब आया 22 से 28, स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से बड़ा है तो केवल एक पुश होगा। अब आया 25 से 27, बहुत इंटरेस्टिंग, 22 से 28, 25 से 27। तो देखिए इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से 25 से 27 आया, इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है, मर्जर तो होगा, लेकिन हर बार मर्जर में एंड टाइम अपडेट नहीं होता, क्योंकि कहीं आप मर्ज करके मीटिंग्स को 22 से 27 ना बना दीजिएगा, क्योंकि नीचे वाले का एंड टाइम ही बड़ा था। तो जब मर्ज करते हैं, मर्ज करने की कंडीशन ये है कि आने वाले का स्टार्ट टाइम एंड टाइम से छोटा होना चाहिए, और मर्जिंग के बाद एंड टाइम में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, दोनों में से जिसका मर्ज टाइम, जिसका एंड टाइम ज़्यादा होता है वो रख लिया जाता है। तो 25 से 27 हो चुका है, 27 से 30, तो 22 से 28 के साथ 27 से 30 इंटरेक्ट करेगा तो मर्जर होगा, क्योंकि इसका स्टार्ट इसके एंड से छोटा है, और मर्ज होकर ये 22 से 30 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इनको बारी बारी निकालना और प्रिंट करना है, लेकिन मैंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है स्टार्ट टाइम के, तो पहले एक दूसरी स्टैक में डाल दीजिएगा, पॉप करके 22-30 को पॉप करके यहाँ डालिए, फिर 14-19 को पॉप करके यहाँ डालिए, फिर 1-12 को पॉप करके यहाँ डालिए, अब पॉप करके प्रिंट कर दीजिए। 1-12 प्रिंट पहले होगा, फिर 14-19 प्रिंट होगा, और फाइनली 22-30 प्रिंट होगा। नाउ लेट अस गो एंड कोड इट अप। ठीक है, तो लाइए इसे कोड करें। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, पेयर नाम की क्लास, जिसमें स्टार्ट टाइम है, जिसमें एंड टाइम है। क्लासेस क्या होती हैं, इसके लिए आपको ऊप्स का वीडियो देखना होगा, तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्लास क्या होती है और दिस क्या होता है। तो मैंने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इस ऑब्जेक्ट में डाल दिए, और मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट हो सके, तो अभी मैं इसको बहुत ही कच्चे रूप में पढ़ाने वाला हूँ। जब आप एक एरे ऑफ पेयर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उस पर आपको कुछ कंपेरेबल ऑफ पेयर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगा। पहले इसको बना लें। मैंने पेयर्स का एरे बनाया, न्यू पेयर एरे डॉट लेंथ, तो पेयर्स का एरे है। फिर मैंने अपने एरे में लूप लगाया, पेयर्स ऑफ आई इक्वल टू न्यू पेयर एरे ऑफ आई 0। तो इस एरे के 0 में हमें स्टार्ट टाइम दिया गया है और 1 में हमें एंड टाइम दिया गया है, ये हमें पास्ड है ऑलरेडी। तो 0 में स्टार्ट टाइम है, 1 में एंड टाइम है। ठीक है, तो हम इसको आगे चलाते हैं। हमारे पास पेयर्स का एरे आ चुका है। तो अब देखिए, मैं चाहता हूँ इसे सॉर्ट करना, मैं चाहता हूँ पेयर्स के एरे सॉर्ट हो जाए, और मैं चाहता हूँ स्टार्ट टाइम पे सॉर्ट हो जाए। तो वो हमें बताना पड़ेगा। देखो, जावा एक इंटीजर्स के एरे को सॉर्ट कर देती, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्ट्स के एरे को सॉर्ट कैसे करें, तो आपको उसे बताना पड़ेगा, भाई सॉर्ट करो तो किसको छोटा मानना किसको बड़ा मानना। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ पीस बाय पीस। देखिए, आप चाहते थे कि आपके ऑब्जेक्ट्स का एरे सॉर्ट हो जाए। ठीक है, अब जावा इंटीजर्स का एरे होता तो सॉर्ट कर देती, लेकिन ये तो आपके ऑब्जेक्ट्स का एरे है, तो जावा कैसे सॉर्ट करे। सॉर्ट करके उसे छोटे लोगों को आगे रखना है, बड़े लोगों को पीछे रखना है, तो जावा को तो मालूम ही नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा और कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा। तो आपको जावा को बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट को छोटा मानना और किसको बड़ा। वो बताने के लिए जावा ने आपको क्या दिया है, उसने बोला कि अगर आप कभी किसी ऑब्जेक्ट के छोटे बड़े का एहसास करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लिख दीजिएगा। कुछ इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उसके ऊपर आप कंपेरेबल ऑफ पेयर नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको एक फंक्शन डालना पड़ेगा आपकी क्लास में, पेयर अदर। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दिस है, दूसरा अदर है। एक ऑब्जेक्ट हमेशा दिस होता है, दूसरा अदर है जो पैरामीटर में पास हुआ है। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है, अगर आप समझते हैं दिस बड़ा है अदर से, तो आप रिटर्न करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपको लगता है दिस और अदर बराबर हैं तो आप रिटर्न करेंगे 0। अगर आपको लगता है दिस छोटा है अदर से तो आप रिटर्न करेंगे नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी और सवाल में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब कभी कोई सवाल आएगा जिसमें
कंपेरेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस सवाल का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, उस सवाल को इसके साथ पढ़िएगा, उस वीडियो को इसके साथ देखिएगा। यहाँ पर हम लेकिन इसको इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर दोनों के स्टार्ट टाइम इक्वल नहीं है तो मैंने कहा रिटर्न दिस डॉट स्टार्ट टाइम माइनस अदर डॉट स्टार्ट टाइम। तो इससे अगर दोनों का स्टार्ट टाइम बराबर हुआ तो 0 रिटर्न हो जाएगा, मतलब इक्वल मान लिया जाएगा। अगर दिस का स्टार्ट टाइम बड़ा हुआ तो पॉजिटिव रिटर्न होगा, मतलब दिस को बड़ा मान लिया जाएगा। दिस का स्टार्ट टाइम छोटा हुआ तो नेगेटिव रिटर्न होगा, जो जिसका मतलब दिस को छोटा मान लिया जाएगा। तो जिसका स्टार्ट टाइम छोटा उसको एरे पहले रख लेगा सॉर्ट होने के बाद, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर दोनों का स्टार्ट टाइम बराबर है तो मैं एंड टाइम पे सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सॉर्ट होने के बाद मैं ये जानता हूँ, यहाँ पर मैं एक बात का डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि मैंने एरे डॉट सॉर्ट और कंपेरेबल इंटरफेस और कंपेयर टू फंक्शन की डिस्कशन में की कमज़ोर डिस्कशन की है, मैंने इनफ डिस्कशन नहीं की है, क्योंकि उसकी डिस्कशन करने का सही स्पॉट ये नहीं है। किसी और क्वेश्चन में जो डेडिकेटेड क्वेश्चन होगा वहाँ मैं उसको डिस्कस करूँगा और उसका लिंक इस क्वेश्चन में डाल दूंगा ताकि आप उसे रेफर कर सकें। ठीक है, तो हमें इसको आर सॉर्ट हो चुका है, हमें पुश करना है। अगर आई 0 है, पहला बंदा है तो केवल पुश होगा, पेयर्स ऑफ आई को आप पुश कर दें। अगर दूसरा बंदा है तो हम देखेंगे टॉप पर कौन है, पेयर टॉप पर कौन है। अगर पेयर्स ऑफ आई जो अभी आ रहा है उसका स्टार्ट टाइम बड़ा है उसके एंड टाइम से, जो टॉप पर पड़ा है उसके एंड टाइम से बड़ा है, तो ये केवल पुश हो जाएगा। आई होप आपने ये बात ध्यान से सुनी हो। जो नया एलिमेंट आ रहा है उसका स्टार्ट वो शुरू भी बाद में होता है, उसके ख़त्म टॉप वाले के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है, तो उसको पुश कर देंगे। अदरवाइज जो टॉप पर पड़ा है उसी के एंड टाइम को अपडेट करेंगे, उसका एंड टाइम हो जाएगा पेयर्स ऑफ आई का एंड टाइम, नॉट नेसेसरली। जिसका एंड टाइम बड़ा होगा टॉप और पेयर के अंदर से वो वाला हो जाएगा। मैं वो वाला केस याद कराना चाहता हूँ आपको, जब 22-28 में 25-27 मर्ज हुआ था, तो मर्ज हो गया था लेकिन एंड टाइम नहीं बदला था। तो यहाँ पर मैं डालूंगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ टॉप डॉट एंड टाइम एंड पेयर्स ऑफ आई डॉट एंड टाइम। जिसका एंड टाइम बड़ा होगा वो मर्ज हो जाएगा। तो इससे आपकी स्टैक तैयार हो जाएगी। लेकिन इससे स्टैक के अंदर देखो, ध्यान से देखिएगा, जो आपके रिजल्ट आए हैं 112, जिसका स्टार्ट टाइम छोटा है वो नीचे दबा हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, एक दूसरी स्टैक बनानी होगी, रिजल्ट स्टैक, while stack dot size is greater than 0, तो result stack dot push stack dot pop, ठीक है। और अब हम इसको रिजल्ट स्टैक से निकाल कर प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर आ चुका है इज ग्रेटर देन 0, पेयर p इक्वल टू रिजल्ट स्टैक डॉट पॉप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पेयर डॉट स्टार्ट प्लस पेयर डॉट एंड टाइम, दैट्स व्हाट द कोड इज, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहेगा और इसको हम अभी रन करके देख लेते हैं। इसमें रन करने में इशू आएगा क्योंकि जो टेस्ट केस बनाए गए हैं वो इस पर्टिकुलर केस का ध्यान नहीं रखते, जो मैंने डिस्कशन में अभी ध्यान रखा था 22 से 28 और 25 से 27। तो आई विल हैव टू update the test cases as well, but this is your final code and you will stay with that. Let us meet in the next question. Thank you very much. Bye bye.